श्रीमान, एक बार फिर से आपका मधुबन कोलवासनी में उसी गर्मजोशी के साथ क्रांति वाले आंदोलन के जगह पर आपका स्वागत करेंगे। बात लंबे समय से कही जा रही है, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। श्रीमान, मांगने का तो खेल लंबे समय से चल रहा, लेकिन अधिकारों की बात जब जेल कैंप करती है तो श्रीमान भीतर खाने नया पूछा जाता है। आज जुमली विधायक सह जेल कैंप सुप्रीमो हमारे साथ हैं, जयराम महतो जी। जानने की कोशिश करेंगे तात्कालिक ऐसा क्या 1 साल के अंतर्गत योजना आपने देखा जो अभी भी मन का दंश खत्म नहीं हो पा रहा। मैंने तो आपका स्वागत किया और उनके लिए भी शोक प्रकट करेंगे। मैं आपके एक ही चीज पर हम लोग आकर खड़े होते हैं, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। फिर भी किसी प्रबंधन को ये कबूल है नहीं। कारण क्या? कारण ऐसा, यहाँ उनके जो राजनेता है, विधायिका के अंग हैं, जो इस राज्य को संचालन करने में भूमिका का निर्माण करते हैं, उनकी उदासीनता और साथ ही साथ उनका कमीशन, तमाम ऐसे योजनाओं से कमीशन चोरी करते हैं, कमीशन लेते हैं, जिसका परिणाम भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। यदि वो कमीशन लेना बंद कर देंगे, धंधा कर बंद कर देंगे, इन्हें 1 घंटा में न्याय मिलेगा, भुगतान बचेगी। ऐसा लगता है कि 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट ज़्यादा बेहतर था 2025 के नियम। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि उस समय जो नियम कानून थे और आज के जो नियम कानून है, उसमें अंग्रेजों का काल था, वो हमारे लोग नहीं। और वे अगर थोड़ा बहुत या ज़्यादा कहिए, उससे ज़्यादा कहिए, अगर जुल्म करते थे तो समझ में आता था कि जुल्म करने वाले विदेशी लोग। आज अगर हमारे ही लोग, हमारे बगल के लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारी सुरक्षा लेने वाले लोग उसको वोट देकर हमें जिताया, अगर वे लोग हमारा शोषण करें, हमारे शोषण करने वालों का समर्थन करें, तो ये तो मैंने जी मुख्य को। अच्छा, सेंट्रल जो सेक्शन है, जो इसका पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, क्या ऐसा लगता है कि वहाँ पर विधानसभा आकर दम तोड़ देता है, अपनी चुनाव तोड़ देता है? रेल की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, डीवीसी की बात कर रहे हैं, कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल पीयूसी के बाद दम क्यों तोड़ देता है ये राज्य सरकार? बिल्कुल यार, क्योंकि सेंट्रल की बातें हैं, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ राज्य कहीं ना कहीं मौन हो जाता है। राज्य को अपनी ताकत को समझना होगा, अपने ताकत में इजाफा करना होगा और सेंट्रल से कहीं ना कहीं समन्वय के साथ साथ अपनी ताकत के साथ करना होगा। बहुत बुरा लगा कि यहाँ की महिलाओं जो टोकरी में कोयला लेने आती है, उनको ऐसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। वहाँ वो मर्दानगी दिखाएंगे, वहाँ अपना वो बहुत दिखाएंगे, और यहाँ लाखों करोड़ों का कोयला का घोटाला होता है, वहाँ वो मौन साधेंगे, तो क्या कहेंगे उनसे? गुस्सा का कारण ये बच्चों मैंने शौक नहीं है किसी को, हम भी जो सियासत को हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, लेकिन हमारा उनके कार्य के प्रति गुस्सा है। जब महिलाओं को आग दिखाते हैं तो क्या है, एक टोकरी में लेने गई, अगर चोरी है तो हेबा वाला भी चोरी है, टोकरी वाला भी बंद करना है दोनों को, और नहीं तो जो जीविका उपार्जन कर रहे हैं, अगर इनको नहीं रोक पा रहे हैं, इनको भी रोकने का हक नहीं है, क्योंकि इनके ज़मीन पर आपका ये बनाना है, फिर आपको जो सैलरी मिलता है इनकी ज़मीन में कोयला अच्छा, जब हक की बात करते हैं तो तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, एक ही चीज़ विश्वास दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ होता है कि वो हकबाजी जब बात आते हैं तो आंदोलन कभी कभी दिखता हुआ नजर आता है। देखिए, निसंदेह ये भी सच्चाई है, आंदोलन बेचने के लिए नेताएं जाने जाते हैं, लेकिन जेल कैंप का वो चरित्र नहीं है। जेल कैंप तो कहता है भाई आप करें, हम किसी सबके साथ खड़े हैं, क्योंकि एक दिन नहीं है, एक जगह नहीं है, एक स्थान नहीं है, इस राज्य में सैकड़ों हजारों स्थान है जहाँ आंदोलन हो रहा है। तो नेतृत्व हम जनता को स्वयं करना होगा, जनता के साथ करना होगा, हम लोग उनके समर्थन में हैं, उनके साथ में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी से अगर जरूरत पड़ा तो माननीय के साथ करेंगे। आज 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उन पर थीसिस लिखेंगे, हम नाम नहीं लिख रहे, बाकी आप इशारे में जरूर समझ रहे हैं। इसमें क्या है, अब तो कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है, कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, इतना डरना क्या है? और उस व्यक्ति को भी हम कहेंगे आपके जीवन में जो जितना समय बचा है, हम तो खैर 50 साल बोल दिए, जो 100 साल आज के समय में नहीं है, आज के समय में 70 से 80 साल एक संतोषजनक जीवन है। 50 साल हो चुका है और 25-30 साल जिएंगे, भगवान करें अच्छे से जिए, लेकिन अगर एक दिन में अगर 1-1 करोड़ रुपया भी बांटने जाते हैं ना, खत्म नहीं होगा, इतना पैसा वर्जित कर लिए। गरीब भूख से मर रहा है, गरीब भूख से मर रहा है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और आप इतने सक्षम हो गए भी इन्हीं के वोट से।
इन्हीं के वोट से इतने सक्षम हो गए हैं कि एक दिन में 1 करोड़ बांट सकते हैं। हम बागी तेवर के हैं, सच कहने में हमको डर नहीं लगता। ये बात मान लीजिए, तो राज्य सूची करती क्या है? आप लोग हमेशा संघ सूची को आगे हाथ ले रहे हैं, तो राज्य का भी अपना तो राज्य की राज्य क्या एकदम घुटने टेक रही है। आज घुटने टेक रही है, आपको इसका नतीजा हमें लगता है खरमा सकता देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन से यथावत स्थिति में रहेगा या कुछ बदलाव दिखेगा? नहीं, हमें लगता है कि आज आंदोलन यहाँ होगा, कल दूसरे जगह पर जो परिस्थिति है, सच कहने में डर नहीं होना चाहिए। सच कहने से देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है, वो सबसे कारण है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वो इतना इस देश में घातक बन चुका है, इतना जहरीला हो चुका है कि आम व्यक्ति का हिटलर का वो उदाहरण टीका को लेकर सदन में आए, उसके पहले पंखों को नोचा और उसे फेंक दिया गया और दाना दे दिया, लास्ट में टूटा तो उसके चरणों में आ गया। वही हाल कि जिंदा रहना ये विकास का मतलब है। अच्छा पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और आगे बढ़ना, साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, IAS IPS बनना, ये तो सपना रह जाएगा। जिंदा रहना ही जयराम जी का अगला 4 साल क्या होने जा रहा है? इसी तरह आंदोलन आगामी धरातल तो भी कुछ काम कराता लिए के बीच आपके बीच धरातल पर आप अपने आप को देखिए, मतलब पूरे काले दिख रहे हैं, हमको देखिए पूरे काले दिख रहे हैं। हकीकत यही है, हालांकि हम दोनों काले ही है, लेकिन उतना भी नहीं है। अचानक नहीं करेगा। इन लोगों को क्या कुछ आप संदेश देंगे? इनको यही कहेंगे, किसी से डर नहीं करना है। हम धरना देना, भारत एक संवैधानिक देश है, गांधीवादी तरीके से अपने धरना दिया है। अगर वे लोग गलत करेंगे, इस बार आर पार की लड़ाई मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।